अखबारों में भी पढ़ा, न्यूज में भी देखा, बहुत यंग लोगों को हार्ट अटैक होने शुरू हुए। हाँ। कई लोगों ने बोला कि ये किसी वजह से है, कोई कह रहा है कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इतने यंग लोगों को हार्ट अटैक हो क्यों रहे हैं। इसका मुख्य कारण है, मैंने पहले भी बताया कि गर्म के साथ ठंडा पीने लगे हैं लोग। अच्छा। जैसे मान लो मार्केट में गए, कुछ भी खाते हैं जंक फूड, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पीना। हाँ, वो चाउमीन के साथ कोल्ड ड्रिंक तो मतलब एक पैटर्न बन गया हो गया ना जी। ऐसे ही शराब पीने वाले लोग, शराब ठंडी, गर्म खाना, ऐसे ही घर के महिलाएं भी ऐसी हैं। तो ये जो चलन हो गया ना जी, ये सबसे भयानक है इसके लिए। अच्छा, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं? इसकी वजह से। और दूसरी चीज और मैं बताऊं, स्ट्रेस लेवल लोगों का इतना बढ़ गया है कि बात बात पे स्ट्रेस हो रहा है। नहीं, स्ट्रेस लेवल तो बढ़ गया, जो कि थोड़ी समस्याएं हाँ। भी बढ़ी हैं, आर्थिक महंगाई के से भी थोड़ा सा फर्क है, पारिवारिक समस्याएं भी बढ़ी हैं। अभी आप स्ट्रेस को क्या समझते हो? एक आसमान पे पहले बादल बनते हैं जी। आप स्ट्रेस को इमेजिन कीजिए, पहले बादल बनते हैं, बादल बन कोई गए। बात आ गई दिमाग में, फिर बादल बन के वो घने हो जाते हैं। हाँ। वो बात जाती नहीं मन से, नहीं। सर पे बोझ बन गया। बादल जब बहुत ज्यादा घने हो जाते हैं, फिर उनमें एक बिजली कड़कती है। अच्छा। बिजली जो कड़कती है वो जहां गिरती है वहां बर्बादी करती है। बिल्कुल। तो ऐसी वो दिमाग में एक बिजली की तरह वो ख्याल उत्पन्न होता है और वो अंदर अटैक करता है। हार्ट पे कर जाए, ब्रेन पे कर जाए, लीवर पे कर जाए, जहां भी कर गया वहां स्टॉप। अच्छा जी। तो आप देखिए कि स्ट्रेस के कारण लोगों को डायबिटीज हो रहा है, स्ट्रेस के कारण हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रेस के कारण उनको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। सिर्फ ये स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो इंसान को 24 घंटे किसी ना किसी अटैक का मोहताज बना रही है, और इससे अगर बचना है, मैं यही पूछ रहा था, अब इसका उपाय? हाँ, और अगर आपने स्ट्रेस से बचना है, इसका भी उपाय हमारी किचन में है, रसोई में यहाँ है। अच्छा, दिमाग में है? यहाँ है, क्योंकि कहते हैं ना, जहां से चीज उत्पन्न होती है उसको वहीं मारो। अच्छा। तो बात बनेगी। तो यहाँ से क्या करना, उल्टी गिनती, मतलब 100 से लेके 1 तक, 100, 99, 98, 97, 96, 95। अच्छा, हमें बोलनी है, उल्टा गिनना है। हाँ, गिनती करनी है, काउंटिंग उल्टा। जितना आपने आगे को गए थे उतना रिवर्स लपेटना है इसको। अच्छा। तो उल्टी गिनती गिनो और उल्टे हाथ से लिखो। उल्टे हाथ से कैसे लिखेंगे? हाँ, कंसंट्रेशन। इसको जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करोगे, स्ट्रेस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे आप उल्टी गिनती बोलो, कैसे गाएंगे? नहीं गाएंगे। अब पहले 10 से 1 तक करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो गई। ऐसे ही फिर 20 से 1 तक करो, फिर 30 से 1 तक करो, धीरे धीरे 100 से 1 तक। ऐसी स्पीड बनती है। अच्छा। ब्रेन हैप्पी, सारा कुछ क्लियर। अच्छा। और दूसरी चीज, अगर आप उल्टे हाथ से लिखते हो, मान लो अपना नाम ही लिखो, अपना नहीं अच्छा लगता माता का लिखो, पिता का लिखो, किसी का अच्छा नहीं लगता राधे राधे लिखो। और मैं पंजाब से आता हूँ, पंजाब में मैंने लोगों को लगाया हो कि वाहिगुरु 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 लिखो। तो जब उल्टे हाथ से आदमी लिखता है ना, तो शब्द सीधे होते ही नहीं। अच्छा। वो वही अटका रहता है, दुनिया भूल जाता है उसको, वही वाहिगुरु याद रहता है। अच्छा। और जब वो वहां लग गया ना जी, 100 माला फेरने से अच्छा कि 100 शब्द वो अगर उल्टे हाथ से सीधे लिख गया, तो माला एक तरफ लिखा हुआ है। गोयल सर, बताओ, ये नुस्खा है ये वो है, कैसे बोलते हैं, एक थेरेपी है हमारी? हाँ, क्या ये है? ये थेरेपी है, जीने का एक मकसद है। हाँ। और दूसरी चीज, 3 काम उल्टे करो और उल्टा चलो। अच्छा, चलना भी है उल्टा? हाँ, रूम के अंदर उल्टा चलो। गिर जाएगा आदमी, चोट लग जाएगी? नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा? कंसंट्रेशन बना के चलो ना। वो गिरने से वही वाली बात कि पहले 10 कदम चलो, फिर 20 कदम चलो, धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी। गिरने से बचने के लिए तो उसका दिमाग यहाँ आएगा ना, जो इधर उधर भाग रहा है, एक अच्छा। जगह आएगा ना। तो जैसे क्या बात है गोयल सर, आपने तो मतलब बिल्कुल बगैर किसी दवाई के ही, मतलब ये तो ऐसा नुस्खा जिसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, और ये सबसे बेहतर है। मैंने कितने लोगों को लगाया, और एक लेडी आई मेरे पास, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, वो शायद मेरी बहन इस प्रोग्राम को देखेगी, समझ जाएगी। वो आई मेरे पास, आके बस कहती, सर मेरे को 25-30 दिन हो गए, मैं रो ही जा रही हूँ। अच्छा। मेरे को रोना ही बंद नहीं होता। मैं कहा, अभी किस लिए रो रही हो? कहती, पता नहीं सर। मैं कहा, अभी भी? कहती, अभी भी सर, मैंने बहुत कंट्रोल करके आपके पास बैठी हूँ, बस एक बार इजाजत दे दो, मैं आपको रो के दिखा दूँ मैं कितना रो रही हूँ। मैंने कहा, ऐसा क्या? ऐसा क्या? इंटेलिजेंट लेडी, बहुत बड़ी पदवी पे वो जॉब कर रही थी, और उसको मैंने एक अलग रूम में बिठाया। मैं कहा, मेरी बहन इधर बैठे, तो मैंने कहा, ऐसे कर, उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर। कहती, कैसे लिखूं? मैं कहा, लिखना शुरू कर। कैसे लिखूं? 15 मिनट में वो भूल गई रोना।
वो मेरे साथ ही उलझ गई, कैसे लिखूं कैसे लिखूं। कमाल है। जैसे मैं कहता हाँ, कि कैसे लिखेंगे हाँ, उल्टे कमाल हाथ है से? गोयल साहब, कभी ऐसे लिखा ही कैसे नहीं। लिखूं? हाँ, मैं कहा अच्छा चल उल्टी गिनती गिन। उसको ऐसे उल्टे काम लगाया मैंने, तो 15-20 मिनट के बाद वो इतना हंसी, भाई गॉड, मैं समझ सकता हूँ कि उस दिन मुझे इतनी खुशी थी ना मुझे अंदर से, क्या बात। जैसे घर में एक बच्चा पैदा होता है कि आज मैंने किसी के जीवन में एक खुशी गोयल साहब, मुझे जो है ये बहुत अच्छा लगा कि आपने जो बताया उसमें कुछ खाना नहीं है, कुछ हाँ। पीना नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, ना, स्ट्रेस से बचने के लिए कोई पैसा खर्चा नहीं। खर्च और नहीं। यही इसके लिए जो है कितनी लोग डॉक्टर, दवाइयाँ और क्या क्या इंजेक्शन और कौन कौन सी इलाज चल रहे हैं, फिर भी स्ट्रेस दूर नहीं हो रहा। एक नींद की बार गोलियां करके- खा के सो रहे हैं एक लोग बार बाग। करके देखो। मैं कहता हूँ स्ट्रेस लेने का नहीं, देने का। अब देना कैसे? आप सड़क पे जाके उल्टा चलने लगो, दुनिया को स्ट्रेस हो जाएगा कि ये गिरेगा। आप दो चीजें तो होंगी। आप एंजॉय करो, आप एंजॉय करो। गोयल सर, 1000 कैंप लगाए आपने।